आज का वीडियो एक वीडियो नहीं, एक चैलेंज है। शिवा को अपनाने का चैलेंज, महादेव से सीखने का चैलेंज और आदि योगी की तरह खुद को पहचानने का चैलेंज। सोचने का चैलेंज कि क्या आज के मॉडर्न लाइफ में हमारे लिए शिवा रेलेवेंट है भी या नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो आप में से सिर्फ 1% लोग ही पूरा देख पाएंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे सच से रूबरू होने वाले हैं जो सुनने की सब में ताकत नहीं होती। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आप मेरे सोच विचार समझ पाते हैं, तो इस नॉलेज को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखिए, किसी अपने के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर प्यासे के लिए पानी रेलेवेंट है तो ये ज्ञान अगली पीढ़ी के लिए रेलेवेंट है। अक्सर कई लोग हमारे देवों को, हमारे इतिहास को, हमारी कहानियों को माइथोलॉजी कह देते हैं। मुझे उनके माइथोलॉजी कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि माइथोलॉजी कहने से अमृत विष नहीं बनता, सच झूठ नहीं बनता और प्रकाश अंधेरा नहीं बनता। और शिवा ने मुझे यही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया है, सच की तलाश करो। ओपेनहाइमर पिछले साल देखी हुई मेरी फेवरेट मूवी है। इसे जितने अवार्ड मिलेंगे उतने कम, क्योंकि ये मूवी साइंस तक सीमित नहीं है। ये मूवी एम्बिशन के बारे में है। अगर ग्रेट बनना है तो एक लक्ष्य चुनना होता है और उस लक्ष्य को पाने की आग में खुद को झोंक देना होता है। ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं। उन्होंने जब बॉम्ब बनाने की शुरुआत की तो उनका पर्पस था कि वो हिटलर से पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाए, ताकि वो एलाइड फोर्सेस को हिटलर के बॉम्ब से बचा पाए। लेकिन बॉम्ब बनाने की प्रोसेस में ही हिटलर ने अपनी जान ले ली और जर्मनी वॉर से बाहर हो गई। ये समय सही समय था दुनिया को तबाह करने वाले हथियार को बनाने के प्रयास को छोड़ देने का। लेकिन ओपेनहाइमर की एम्बिशन इतनी बड़ी थी कि उन्होंने सिर्फ ये बॉम्ब बनाया ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को ये मैसेज भी दिया कि अगर आपके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है तो आपको हमेशा हमेशा के लिए दूसरे देशों से खतरा है। आज जो जियोपॉलिटिक्स इतना भी समझता है, वो ये जानता है कि एक ट्रिगर, एक न्यूक्लियर बॉम्ब और दुनिया खत्म। विलन ओपेनहाइमर नहीं है दोस्तों, आज हमारे पास दुनिया को तबाह करने के हथियार हैं एंडलेस ह्यूमन एम्बिशन की वजह से। 21st सेंचुरी में ये एम्बिशन हलाहल है, पॉइजन है, क्योंकि हमें कहां रुकना है पता ही नहीं। आज शायद ये वीडियो देखने वाला कोई भी एटॉमिक बॉम्ब बनाने नहीं जाएगा। आपसे दुनिया को डेंजर नहीं है, लेकिन आप में से कई लोग एम्बिशन के शिकार होंगे। आप में से कई लोगों में इस एंडलेस एम्बिशन की चिंगारी, जो आपके दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। और एम्बिशन बुरी बात नहीं है, एम्बिशन हमें चैलेंज करता है, हमें अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए मजबूर करता है और हमें अपने लिमिट्स टेस्ट करने के लिए पुश करता है। एम्बिशन विलन नहीं है, एंडलेस एम्बिशन विलन है। और यही बात मुझे शिवा ने सिखाई है, क्योंकि एंडलेस एम्बिशन ईगो का अवतार कब लेता है पता ही नहीं चलता। और हम बस एक ट्रिगर दूर रहते हैं, एक आर्ग्यूमेंट दूर रहते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट दूर रहते हैं। अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने करीबी लोग जो हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया है, उनसे हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ने के लिए, खुद के ईगो की आग में खुद ही की खुशी को जलाने के लिए। आपकी भी ऐसी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो हुई ही होगी ना, जिसके बाद आपको लगा होगा कि मैंने ये क्या कह दिया। एक सेकंड पॉज कीजिए और सोचिए। सोच लिया? अब शिवा को सल्यूशन देने दीजिए। शिवा के हाथ में त्रिशूल है। शिवा को हम डिस्ट्रॉयर के रूप में जानते हैं। शिवा के गुस्से से हम सब डरते हैं। हम ये जानते हैं कि शिवा का तांडव दुनिया का विनाश कर सकता है, अगर वो चाहे तो। लेकिन क्या आपने शिवा की ज्यादातर मूर्तियां या पेंटिंग्स देखी हैं? क्या वो आपको गुस्से में दिखते हैं या शांत मेडिटेट करते हुए दिखते हैं? ये एक ऐसा कंफ्यूजन है, ये एक ऐसा विरोधाभास है। शिवा रुद्र भी और आदि योगी भी कैसे? रीजन यही है कि हम शिवा को अल्टीमेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सच को जाना है कि कब बात करना जरूरी है और कब शांत रहना, कब शक्ति जरूरी है और कब शांति।
कब गुस्से को कंट्रोल करना है, कब उसे चैनल करना है और कब उसे खुद पर हावी होने नहीं देना। ये शिवा की सोच है जो आज 21वीं सदी में हम सब के पास होना जरूरी है। ये है हमारी आज की लाइफ। आज हम एक इंस्टेंट दुनिया में रहते हैं और इसीलिए आज की हमारी जिंदगी शोर से भरी हुई है। शोर जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि हम में से कितनों को शांति सन्नाटा लगने लगी है और इस सन्नाटे का डर भी लगने लगा। अगर आसपास कोई ना हो, रास्ते खाली हो तो ये डर खाने दौड़ता है, क्योंकि सन्नाटा असल में शांत नहीं होता। सन्नाटा एक सवाल पूछता है। सन्नाटा हमें खुद से बात करने पर मजबूर करता है। सन्नाटा हमें आईना दिखाता है। आज हम चॉइसेस के भीड़ में खड़े हैं। कॉलेज की चॉइस, करियर की चॉइस, देश की चॉइस, लाइफ पार्टनर की चॉइस। ऑप्शंस इतने ज्यादा है कि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम चाहते क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, कौन सी बात हमें असल में खुश करेगी और कौन सी बात नहीं। हम में से कई लोग मानते हैं कि चॉइसेस होना हमारी लाइफ को आसान बनाता है, लेकिन चॉइसेस की वजह से लाइफ आसान नहीं होती, बस कॉम्प्लिकेट हो जाती है। नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने से ज्यादा क्या देखना है ये डिसाइड करते हुए हम टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? दोस्तों के साथ ट्रिप्स के प्लान बनाते हैं, सोचते हैं कि इस साल तो ट्रैक पर जाना ही है, लेकिन कभी किसी प्लान को रियलिटी में नहीं बदल पाते। क्यों? लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप करके लोगों को सिर्फ लुक्स के बेसिस पर रिजेक्ट करता है और सोचते हैं कि आज सच्चा प्यार ढूंढना कितना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हम चॉइसेस के शिकार हैं। एसेंशियलिज्म एक ऐसी बुक है जिसने मेरी लाइफ बदल दी। अगर आप इस साल सिर्फ एक ही बुक पढ़ने वाले हैं तो इस बुक को चुनिए। ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। एसेंशियलिज्म इस बुक ने मुझे सिखाया है कि लेस इज मोर। इसे हमारे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो यहाँ हमें दो थॉट्स देखने मिलते हैं, आसक्ति और विरक्ति। अक्सर हम हमारी लाइफ में नॉन एसेंशियल्स पर फोकस करते हैं, सोचते हैं कि वही हमें खुशी देंगे, जैसे एक बड़ा घर, महंगी लग्जरी कार या फिर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स। लेकिन अगर ये सच होता तो बड़े बड़े एक्टर्स, सिंगर्स अपने करियर के पीक पर अपनी जान न लेते। शिवा हमें विरक्ति की वैल्यू सिखाते हैं। विरक्ति किन बातों से? नॉन एसेंशियल्स से, उन सारी बातों से जो हमारी खुद की डिजायर्स नहीं, मिमेटिक डिजायर्स है, जो हमारी खुद की चाह नहीं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से आने वाली चाह है। इसके बारे में हमने सोशल मीडिया वाले इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। शिवा का एक नाम है भोलेनाथ। कई लोग मानते हैं कि वो भोलेनाथ इसीलिए क्योंकि उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है, लेकिन सच तो ये है कि शिवा भोले इसीलिए क्योंकि उन्हें सिंपल बातों से खुशी मिलती है। अक्सर सिंपल बातें ही हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है। फिर वो पहली बारिश में मिट्टी की खुशबू, दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसना हो, या फिर किसी अपने के साथ सनसेट देखना। इंस्टेंट खुशी की दुनिया में कांस्टेंट बनना सीखो। और यही सच 21वीं सदी में हमें शिवा याद दिलाना चाहते हैं। भोलापन नेगेटिव नहीं है, सिंपल बातों में जीवन का सार है। और ऐसी कौन सी सिंपल बातें हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीन और यूनिक सिविलाइजेशन में से एक है। यहाँ हमें ये पशुपाल स्टील देखने मिलता है। पशुपाल शिवा का ही एक नाम है। कहा जाता है that this is one of the oldest surviving depiction of शिवा, जो आज भी हम म्यूजियम्स में देख सकते हैं। शिवा ने हमारी लाइफ को सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, हिस्टोरिकली भी परिपूर्ण किया है। उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है जो लोग कहते हैं कि हमें आइडेंटिटी ब्रिटिशों ने दी। अंग्रेजों से पहले भारत एक राष्ट्र था ही नहीं। शिवा इस बात का प्रूफ है कि जिन्हें नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक महादेव के नाम से पूजा जाता है, वो अगर एक है, उनकी सोच, उनका मैसेज और उनकी इमेज भी अगर एक है, तो हमारा देश भी एक, हमारी आइडेंटिटी भी एक। यही बातें हैं जो हर भारतीय को भारत से जोड़ती है। और इसी वजह से 21वीं सदी में भी जब भी किसी मंदिर जाता हूं तो मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जो भी चाहता हूं मेरे मांगने से पहले ही मेरे नसीब में लिखा हुआ होता है। आज नहीं तो कल वो मुझे मिलना ही होता है। मुझे तो बस वो पाने के काबिल बनना होता है।
ये वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से अलग है, फिर भी अगर आप इसे इतने लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो एक बात तय, आपको मुझ में विश्वास हो या ना हो, महादेव की बातों में विश्वास जरूर है, क्योंकि उनकी बातें सिर्फ बातें नहीं, सच है। एक ऐसा सच जिसे काल भी मार नहीं सकता, फिर वो कोई भी सदी क्यों ना। आपकी लाइफ आज शायद मुश्किल हो सकता है कि आपके लाइफ में एक अंधेरा काल चल रहा हो, जहां कोई भी चीज आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रही, आपकी हर बात में बाधा आ रही हो, आपको प्रकाश की एक भी किरण ना दिख रही हो। तो बस एक सच याद रखिए, बस एक। महाशिवरात्रि की रात उन सब के लिए काफी खास है जो अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढकर थक चुके। ये रात उन सब के लिए खास है जो सॉल्यूशंस ट्राई कर करके थक चुके हैं, जो प्रयास के बावजूद खुशी के प्यासे हैं। वैसे ही अगर आप हैं तो आज महाशिवरात्रि की रात महादेव आपकी लाइफ में आएंगे, और सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके अंधेरे को ऑब्जर्व करेंगे, आपके प्रकाश को ऑब्जर्व करेंगे, आपके दुख को ऑब्जर्व करेंगे, आपके असली सुख को ऑब्जर्व करेंगे, आपके ईगो को ऑब्जर्व करेंगे, आपके प्यार को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आप उन बातों के काबिल हैं जो उन्होंने आपके लिए प्लान की। अगर हाँ तो रास्ता क्लियर है, हर सिग्नल पर ग्रीन लाइट है, हर मोड़ पर एक नया सवेरा है, और हर रात की चादर ओढ़े एक सुनहरा उजाला है। शिवा सिर्फ एक सिंबल नहीं, वो नीलकंठ है, क्योंकि वो विष को पीने का इम्पॉसिबल काम कर सकते हैं। वो आदि योगी है क्योंकि उन्होंने खुद के शरीर के डिजायर्स पर कंट्रोल पाया है। वो आशुतोष है क्योंकि वो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। वही पशुपाल है क्योंकि उनके लिए सारे जीव समान। वो गुरुदेव है, वो महाकाल है, वो नटराज है और वो महेश भी। शिवा मेरे लिए सच है क्योंकि वो सारे गुण हैं जो हम 21वीं सदी में चाहते हैं। तो ऐसे शिवा को मिथ्या कहना है या सच, इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस पल से लेकर हर पल शिवा की आंखें मुझ पर है, आप पर है, और हर उस नाचीज पर है जो खुद को भगवान के ऊपर नहीं समझता। और आज का सच यही है कि आपके काल को बदलने महाकाल आ रहे हैं।